नमस्कार। इस वक्त हम गाजीपुर के सबसे बड़े कॉलेज पीजी कॉलेज के सामने हैं। एक चाय की दुकान में है। इस चाय की दुकान का भी एक इतिहास है। इस चाय की दुकान के जो प्रोप्राइटर हैं, जो मालिक हैं, उनकी तीसरी पीढ़ी इस दुकान को संभाल रही है और साथ ही साथ गाजीपुर के सियासत में इस चाय की दुकान की महती भूमिका है, क्योंकि गाहे बगाहे यहां पर चाय की चुस्कियों के साथ सियासत पर चर्चा होती है। इस वक्त हमारे साथ उच्च शिक्षा से जुड़े लोग हैं। ज्यादातर लोग जो यहां हैं या तो वो सामाजिक परिधि से हैं या फिर उच्च शिक्षा से जुड़े हुए हैं। बातचीत की शुरुआत यहीं से करेंगे कि उच्च शिक्षा की क्या चुनौतियां हैं, उच्च शिक्षा से जुड़े छात्र, शिक्षक और कर्मचारी राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र में अपनी कौन सी मांगों को स्थान देना चाहते हैं और साथ ही साथ 2024 के लोकसभा चुनाव की सियासी बयार किस दिशा में बह रही है, स्थानीय मुद्दे कौन से रहने वाले हैं, विकास के मुद्दे क्या रहेंगे, क्या सिर्फ जाति समीकरण पर वोटिंग होगा या फिर जनता की जो समस्या है वो भी केंद्र बिंदु में रहेगी। बातचीत की शुरुआत करते हैं। पीजी कॉलेज के प्रोफेसर साहब हमारे साथ हैं, उनकी पहली प्रतिक्रिया लेते हैं और फिर इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर साहब, पहले अपना परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर जी सिंह जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग का हेड हूं और विभिन्न सामाजिक मुद्दों के लिए मैं काम भी करता हूं। सीधा सवाल, उच्च शिक्षा से आप जुड़े हैं, उच्च शिक्षा की क्या चुनौतियां हैं और कौन सी ऐसे बिंदु हैं, कौन से ऐसे बात हैं जिनको कि आप चाहेंगे कि राजनीतिक दल अपने घोषणा पत्र में शामिल करें? सबसे पहली बात है तो एक तो गाजीपुर में तो विश्वविद्यालय होना चाहिए, पहला मुद्दा तो एक ये है। दूसरी बात ये है कि जो है परीक्षाओं का जो सत्र है वो जो है अनियमित हो चुका है। रोज परीक्षाएं होती है और पढ़ाई होने का कोई काम नहीं होता। विश्वविद्यालय ऐसा नियम बना दिया है कि रोज बच्चे परीक्षा देने आते हैं और जो है रिजल्ट उनका प्रभावित होता रहता है। तो ऐसा सिस्टम बनना चाहिए। आप एनईपी में खामी देख रहे हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में खामी देख रहे हैं? जी, इसके सिस्टम में खामी देख रहा हूँ। बिल्कुल। क्या रेमेडी क्या है? आपने समस्या तो गिना दिया, समाधान? हाँ, इसका समाधान सबसे बड़ा यही है कि बच्चों जब एनुअल एग्जाम देते थे तो उनका जो है साल भर पढ़ाई करते थे, उनको अच्छा खासा तैयारी करने का समय मिलता है। लेकिन सेमेस्टर सिस्टम में छात्रों की संख्या ज्यादा होती है, एडमिशन संख्या में ज्यादा होते हैं, 1200-1500 लड़के एक विषय में। डॉक्टर साहब, आपको यहाँ रोकना चाहूंगा। एनईपी में ये कहा जा रहा है कि क्रेडिट ट्रांसफर सिस्टम है, यानी कि छात्र जो आपका यहाँ पढ़ा है वो ग्लोबल डिग्री भी लेना चाहे तो उसके क्रेडिट ट्रांसफर हो जाएंगे, समय की बर्बादी नहीं होगी, सेमेस्टर की बर्बादी नहीं होगी, और आप इसके कॉन्ट्ररी जो है कि खामियां गिना रहे हैं। कैसे इसको जस्टिफाई करें? इसको इसलिए जस्टिफाई कर रहे हैं कि जो क्रेडिट उसके ट्रांसफर हो जाएंगे, लेकिन वो यहाँ से निकलेगा तब ना। जब यहाँ से निकल ही नहीं पाएगा, उसको पढ़ने का कोई मौका ही नहीं मिला, परीक्षा देते रह गया। कितने दिन पढ़ा, सेमेस्टर कंडेंस। एक्स्ट्रा क्लास क्यों नहीं लेते हैं? एक्स्ट्रा क्लास होने का कहाँ समय मिलता है? सारे परीक्षा टीचर जो है परीक्षा में लगते हैं, परीक्षा को संभालने में लगते हैं। 2-2 हजार लोगों की परीक्षा होती, सारे जितने भी स्टाफ हैं, कर्मचारी भी और शिक्षक भी परीक्षा को संभालने में लगे जाते हैं। कहाँ से फिर पढ़ाई करेंगे? इसी क्रम में एक और शिक्षक हैं हमारे साथ, उनकी प्रतिक्रिया लेते हैं और फिर छात्रों और सामाजिक परिधि से लोग जो हमारे इस चर्चा में शामिल हैं उनकी राय जानेंगे। डॉक्टर साहब, सीधे सवाल की पुनरावृत्ति, क्या एनईपी में आप खामी देख रहे हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में खामी देख रहे हैं? सेंट्रल यूनिवर्सिटी में क्या है कि बच्चों की संख्या कम है, चाहे यूजी लिमिट किया गया है। अच्छा। यूजी हो या पीजी हो। अच्छा। तो वहां तो सक्सेस है ये क्या नाम न्यू एजुकेशन पॉलिसी और सेमेस्टर वाइज। लेकिन यहाँ पे संख्या जो यूजी में 600-700 एक सब्जेक्ट में, पॉलिटिकल साइंस में, हिस्ट्री में, हिंदी में, इकोनॉमिक्स, इस तरह से तो संख्या इतना ज्यादा है कि उनका परीक्षा कराना, परीक्षा देना दिलाना बहुत मुश्किल होता है। अच्छा। और वहाँ पे टीचर भी अलॉटेड होते हैं 50 पे 25 पे, वहाँ पे रेशियो होता है। यहाँ पे भी रेशियो होता है, लेकिन यहाँ संख्या बहुत ज्यादा संख्या हो जाती है। इसको व्यवहारिक दिक्कत बहुत आ रही है इससे। अभी इन समस्याओं को आप लोगों ने लिखित तौर पर एमएचआरडी को या फिर किसी गवर्नमेंट एजेंसी से? वो तो हम लोग व्यक्तिगत स्तर पर नहीं किया, लोगों ने भेजा है जरूर। अच्छा। और छात्रों की तरफ से डिमांड जा रही है। क्या परिणाम रहा उसका? अभी कुछ कोई अभी सुन रहे हैं, कोई बहुत अभी वो विचार नहीं कर रहे हैं इस पर। और ये बहुत अच्छा। दूसरी बात की इससे कुछ फीस भी वृद्धि भी हुई, इससे फीस वृद्धि का बच्चे कुछ ऐसे भी हैं जो बीच में ड्रॉप कर जा रहे हैं। ये भी दिक्कत, जो झेल नहीं पा रहे हैं वो उसको ड्रॉप कर दे रहे हैं। तो ग्रेजुएशन बीच में बहुत लोगों को छूट भी जा रहा है। अच्छा। पीजी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। अच्छा। हाँ, चलिए, ये एक त्वरित प्रतिक्रिया हमने ले ली। अब छात्रों को शामिल करते हैं, फिर इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। अपना नाम बताइए। प्रतीक पांडे, छात्र नेता, पीजी कॉलेज। ये बताइए कि डॉक्टर साहब अभी कह रहे थे कि एनईपी में खामियां हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में खामियां हैं, तो क्या आपको लगता है कि उच्च शिक्षा से जुड़ी जो समस्याएं हैं वो जो घोषणा पत्र है राजनीतिक दल के उसमें स्थान पाएंगे? देखिए, क्या है कि विद्यालय में अगर हम लोगों के देखा जाए, पीजी कॉलेज से भी देखा जाए, देखिए हम लोगों की छात्रों की मांग भी यही रही है कि अगर हमारे यहाँ विश्वविद्यालय आए तो हम उससे चीजों को, देखिए हम लोगों को भी अगर किसी छात्र का काम कराने जाना होता है तो हम जाते हैं जौनपुर,
पर अगर देखा जाए तो खामियां तो हैं। इस खामियों को दूर करने के लिए इंटरनल स्तर पे जो भी विद्यालय की तरफ से, विश्वविद्यालय की तरफ से, महाविद्यालय की तरफ से जो भी इनकी इंटरनल एप्लीकेशन देते हैं लोग, अपने अपर स्तर पे जो भी ऊंचे स्तर पे पहुंचाना चाहिए, इन लोगों को करना चाहिए। हम लोग तो मांग करते हैं, उठाते हैं कि नहीं यहाँ पे विश्वविद्यालय रहेगा तो वो चीजों जिस चीजों के लिए हमें दौड़ना होता है, इनका लोड कम रहेगा तो ये हमारे ऊपर टाइम कम हो जाएगा, जी। ज्यादा आप शायद छात्रों का बेहतर रिप्रेजेंटेशन कर पाएंगे। आपसे जानना चाहेंगे कि पूर्वांचल की बात करें, गाजीपुर की बात करें तो ज्यादातर सियासत में जाति समीकरण बहुत मायने मतलब रखता है, वही हावी रहता है, केंद्र बिंदु में रहता है। आपको लगता है कि धीरे धीरे बदलाव की बयार बह रही है या बहेगी और अब जनता की समस्या केंद्र बिंदु में रहेगी? जी बिल्कुल, अब जनता की समस्या केंद्र बिंदु में रहेगी, क्योंकि पहले में अरब में जमीन आसमान का अंतर हो गया। अब युवा जागरूक हो गए हैं, अब वो अपने हक के लिए सरकार से लड़ना सीख गए हैं। अब युवाओं का ये मुद्दा है गाजीपुर पे, ये हमेशा हावी रहेगा, क्योंकि पिछली बार भी विधानसभा चुनाव में लगातार हम लोगों ने विश्वविद्यालय की मांग उठाई थी। इसको लेकर ट्विटर से ट्रेंड कराया, खून से लेकर लेटर भी लिखा, और सरकार को मतलब कि पूरी तरह से अपनी उनकी निगाह अपने गाजीपुर जनपद की तरफ ध्यान आकर्षित कराने का हम लोगों ने पूरा प्रयास किया, लेकिन विश्वविद्यालय नहीं मिला, जिसका खामियाजा ये रहेगा 7 विधानसभा चुनाव ये हारे हैं। जातिगत फैक्टर तो है ही, लेकिन युवा का भी आक्रोश इनको झेलना पड़ा है। लौटेंगे आपके पास, आपकी प्रतिक्रिया शामिल करेंगे। हमारे साथ एक सज्जन है, इनको हम अपने बातचीत में शामिल करते हैं। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम भीम सिंह है, मैं इसी शहर का निवासी हूँ। हाँ। इस शहर के आम नागरिक के तौर पर आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या क्या समस्याएं हैं जिस पर कि आप जिस जनप्रतिनिधि को जनादेश दें, उनसे आप उम्मीद करेंगे कि एक बार वो जीतते हैं तो उसको प्राथमिकता पर करें। तो यहाँ बहुत दिनों से बच्चों की मांग रही है, विद्यार्थियों की, कि यहाँ यूनिवर्सिटी बने। बहुत पहले तो यहाँ पूर्वांचल यूनिवर्सिटी की ही मांग थी, बाद में वो वहाँ बन गई वीर बहादुर सिंह के नाम से। यहाँ कोई ऐसा जनप्रतिनिधि नहीं हुआ कि वह केंद्रीय शिक्षा मंत्री या प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलके दबाव डाल के यहाँ यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाए। ऐसा क्यों रहा? क्या छात्र अपनी बात उन तक ठीक से नहीं पहुंचा? नहीं, छात्र इस स्थिति में होते ही नहीं है कि वो मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों से या प्रधानमंत्री से मिल, उसके लिए एक बहुत बड़ी बजट की आवश्यकता होती है। जनप्रतिनिधि उदासीन थे। कोई ऐसा समाजवादी पार्टी में, चाहे भारतीय जनता पार्टी में, चाहे कोई ऐसा जनप्रतिनिधि, वैसा नहीं हुआ। यदि भारतीय जनता पार्टी हमारे यदि उम्मीदवार को यदि मौका दे देगी तो मैं वादा करता हूं एमपी तो राधे। नहीं, हम कैंपेनिंग पर आपकी आएंगे, आपकी बात सुनेंगे, आप किसके समर्थन की एक आम नागरिक के तौर पर थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं कि यहाँ स्टेट यूनिवर्सिटी की स्थापना हो जाएगी, क्योंकि उनके में यह मादा है। उन्होंने सेंट्रल स्कूल केंद्रीय विद्यालय के लिए जमीन भी एक्वायर किए थे, और आप देख ही रहे थे कि ओवरब्रिज बना और यहाँ बहुत काम भर्ती हुई, और वो खुदे इस स्थिति में है कि उनके यहाँ राष्ट्रीय स्तर पर हॉकी की एकेडमी है, और भारतीय हॉकी टीम में जो 24 प्लेयर हैं, जिसमें 4 बच्चे उन्हीं के हैं। चलिए ठीक है, आपको शामिल करेंगे, फिर एक बार आप तक लौटेंगे। अपना परिचय दीजिए। सुधांशु रंजन पांडे नाम मेरा। मैंने पत्रकारिता की पढ़ाई की, इस समय अपना यूट्यूब चैनल भी चला रहे हैं, पत्रकार की पंचायत। तो आप यूट्यूब अपने चैनल के लिए कवरेज करने के लिए जाते हैं, लोगों की रायशुमारी लेते हैं? एज ए ग्राउंड रिपोर्टर तो हम अभी नहीं कवरेज करते हैं, पर जैसे कि एनालिसिस कर सकते हैं डेटा जुटा के। आपकी एनालिसिस क्या बता रही है 2024 के रिजल्ट्स को लेकर के? क्या ट्रेंड बता रही है आपकी? हाँ, जो गाजीपुर की राजनीति रही है ना, वो कभी मतलब एक टर्म पे फिक्स नहीं रही। एक कोई पॉलिटिकल पार्टी यहाँ नहीं स्टेबल रही। आप देखेंगे हमेशा रिपीट नहीं होता। तो अगर इस बार अगर रिपीट ना हो तो ज्यादा अच्छा, मतलब गाजीपुर के लिए एक भाग्य खुल सकता है। अगर पुरानी पार्टी रिपीट कर गई तो फिर दुर्भाग्य होगा। कारण क्या रहा है, क्योंकि गाजीपुर आप दूसरे स्टेट में भी जाते होंगे, दूसरे शहर में भी जाते होंगे, तो आपको कुछ ना कुछ चेंज जरूर दिखता होगा कि हॉस्पिटल में चेंज आ गया, रेलवे स्टेशन में आ गया, वहां की यूनिवर्सिटी में बदलाव आ गया। पर यहाँ पर अगर 10 साल बाद भी आप आएंगे तो बदलाव कुछ नहीं दिखेगा, वही चौराहा वही दिखेगा। ये आप अपना निजी मत बता रहे हैं या फिर डेटा इंटरप्रिटेशन के आधार पर आप बता रहे हैं? किसी का भी कोई निजी मत थोड़ी होता। हम भी 4 लोग से पूछ के 4 जानकारी लेके उसके बाद एक कंक्लूजन देंगे ना। तो जो मेरे हिसाब से कंक्लूजन लगता है, या जो मैं देख रहा हूँ, जो यहाँ मैं 25 वर्ष से गाजीपुर में रहा, वो यही लगा कि मैं बाहर जाके भी रहा, हर जगह गया हूँ, दिल्ली में भी रहा, दिल्ली में पढ़ाई किया, लेकिन जब यहाँ आता हूँ तो बड़ा दुखी होता हूँ कि कुछ यहाँ करने को ही नहीं है। देखिए, सबसे ज्यादा हर छोटे शहर के साथ ये चुनौती है। पर एक और चीज मैं बता दे रहा हूँ, यूपी में अगर सबसे ज्यादा हायर एजुकेशन कहीं के बच्चे लेते हैं तो वो गाजीपुर के लेते हैं। ये डेटा में ऐसा है। लेकिन हायर एजुकेशन लेके वो कहाँ जाते हैं? बाहर जाते हैं, क्योंकि यहाँ कुछ है ही नहीं। अगर यहाँ से बच्चा हायर एजुकेशन ले रहा है तो फिर ये भी तो वो चाहेगा क्यों नहीं। ब्रेन ड्रेन तो नेशनल लेवल की भी समस्या रही है।
नेशनल लेवल की तो आप बात नहीं कर रहे ना। आप तो सवाल आपने मुझे यहाँ गाजीपुर का पूछा तो मैं गाजीपुर तो जब समस्या जो नेशनल लेवल पे है वो अगर जिले स्तर पर है तो क्या अलग है? अलग ये है कि यहाँ नेशनल लेवल में फिर भी ये रहता कि कुछ ना कुछ है, और यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। आप यहाँ अगर मान सबसे अच्छी पढ़ाई अगर पीजी कॉलेज की कुछ होती है तो बीएससी एग्रीकल्चर की है। अब यहाँ प्रोफेसर लोग बैठे थे बीएससी एग्रीकल्चर के, मैं हालत बता रहा हूँ। मेरा ग्रेजुएशन खुद एग्रीकल्चर में हुआ है। यहाँ एग्रीकल्चर में जब हम लोग पढ़ते थे, जब हम 4 साल पूरा किए तो सेमेस्टर ही नहीं था, और हर जगह पूछ सेमेस्टर वालों की है। अब हो चुका अलग चीज है। अब यहाँ से बच्चा बीएससी करके जो सेमेस्टर नहीं किया है वो कहीं बाहर जाता है तो पहले कहते हैं कि सेमेस्टर ही नहीं है। सेमेस्टर नहीं है तो अपडेटेड कोर्स नहीं है, पुरानी चीजें पढ़ रहे हैं। खेती में हम पुरानी टेक्निक पढ़ रहे हैं तो पुरानी टेक्निक से जमाना तो नया आ चुका है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में यूनिफॉर्म करिकुलम हो गया है और कहीं नया पुराना नहीं है, सब जगह स्टेट वाइड आईसीआर से ही रिकमेंडेड करिकुलम चल रहा है। वो तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में नई नई चीजें भी तो ऐड होंगी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है, देखिए खामियां तो हर चीज में होती है लेकिन उसको खामी नहीं कहेंगे। नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं उसको थोड़ा रैप अप करिए। अब ये इस तरीके से तो अनएंडेड डिबेट हम करने के लिए है नहीं। क्या आप कहना चाहते हैं, पॉइंटर और संक्षेप में बताएं। पॉइंट ये राजनीति के हिसाब से जो पॉइंट ये है कि यहाँ पे चेंज जो होगा वो यही है कि अगर बीजेपी आती है, क्योंकि बीजेपी जो पिछली बार आई थी तो थोड़ा चेंज दिखा था, ये ट्रेनिंग सेंटर जोन और रेलवे स्टेशन